Hello students, good evening. Welcome back to my channel. Students, this is the lesson 4 of class 8th English and the lesson name is Trees are Saviors. Saviors का मतलब होता है जो हमें सेव करता है, वो क्या कहलाता है? सेवियर कहलाता है. तो ट्रीज क्या है? ट्रीज हमारे सेवियर्स हैं. यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज. आपको अलग अलग ट्रीज के नेम बताने हैं. एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज. हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द chapter. The forests of the Himalaya region have played an important role in the life of people of Uttarakhand. It means जो उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिए जो हिमालय का फॉरेस्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ के लोगों के लिए. क्यों? Because they have been supplying fodder for their cattle, wood for fuel, fruits for food and herb for medical treatment. क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो लोग वहाँ से क्या सप्लाई करते हैं? फॉडर. फॉडर मतलब होता है जो भूसा होता है ना, जो हस्क होता है जो हम कैटल्स को खिलाते हैं. तो वो लोग वहाँ से अपने कैटल को फॉडर देते हैं. एंड वुड फॉर फ्यूल के लिए वो लोग वहाँ से वुड लेते हैं. फ्रूट्स लेते हैं खाने के लिए. एंड हर्ब लेते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. हर्ब का मतलब होता है जो जड़ी बूटियाँ होती है ना, वो. इसलिए क्योंकि आप देखो जो पीपल ऑफ उत्तराखंड है वो लोग वहाँ इस हिमालय में जो फॉरेस्ट है वहाँ से वो कितनी चीज़ें लेते हैं. इसलिए ये जो प्लेस है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. The forests have also prevented flood and soil erosion in the area during the monsoon season. और जो ये फॉरेस्ट होता है, जो ये फॉरेस्ट है वो और अनदर चीज़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है. लाइक हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड एंड सॉइल एरोजन. देखो हाँ, क्या जितने ज़्यादा आप पेड़ लगाओगे उतना ही जो पेड़ होते हैं वो हमें किससे प्रिवेंट करते हैं? फ्लड से प्रिवेंट करते हैं. फ्लड मतलब होती है बाढ़. और सॉइल एरोजन भी इससे नहीं होता है, क्योंकि जो सॉइल एरोजन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का बहना सॉइल एरोजन कहलाता है. अगर जितने ज़्यादा पेड़ रहेंगे तो वो मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़ के रखते हैं. अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर मिट्टी को कौन पकड़ के रखेगा? और जब बारिश होगी तो मानसून के टाइम पे पूरी जो बारिश है वो मिट्टी को क्या करके ले जाएगी? बहा करके ले जाएगी. इसलिए जो फॉरेस्ट होते हैं वो फ्लड और सॉइल एरोजन दोनों से ही हमें क्या करते हैं? प्रिवेंट करके रखते हैं, बचाते हैं. ड्यूरिंग द 1970s, हाउएवर, डिफॉरेस्टेशन बिगेन. अब कब की बात चल रही है? 1970s की बात है कि तब क्या स्टार्ट हुआ? डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को कट करना स्टार्ट हुआ. ट्रीज वर कट डाउन. क्या किया जाने लगा? पेड़ों को कट किया जाने लगा. एज अ रिजल्ट देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल. और क्योंकि पेड़ ही नहीं थे तो अब वहाँ पे नथिंग टू होल्ड द सॉइल. सॉइल को होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मिट्टी सॉइल को, क्योंकि पेड़ ही जो है वो सॉइल को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं. द रशिंग रेन वाटर कैरीड अवे नॉट only the soil but also huge rocks causing landslides, filling up the rivers leading to floods. अब द रशिंग रेन वाटर, पानी का बहाव मिट्टी को तो बहा करके ले गया, उसके साथ साथ जो बड़े बड़े रॉक्स थे, जो बड़े बड़े पत्थर थे, उनको भी उसने क्या किया? गिराया. अब जब बड़े बड़े पत्थर किसी भी हिली एरिया से गिरते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? लैंडस्लाइड होने लगते हैं. और फिलिंग अप द रिवर्स, बारिश की वजह से रिवर्स क्या होने लगी? ओवरफ्लो होने लगी. और उसकी वजह से क्या हुआ? लीडिंग द फ्लड, बाढ़ आने लगी. फर्दर, owing to the forest trees being taken away, the people who depended on them for food and fuel faced great difficulty. अब जो वहाँ के लोग थे, जो पीपल ऑफ उत्तराखंड थे, जो लोग वहाँ पे पूरा फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, अब क्योंकि पेड़ों को कट किया जाने लगा तो वहाँ के जो लोग थे उनको बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा. फेस ग्रेट
difficulty. They had to walk longer distances to collect firewood for cooking, plants for food and medicines, and to graze their animals. अब क्योंकि उनका जो पास का जो फॉरेस्ट था उसको तो कट कर दिया गया, पेड़ों को कट कर दिया गया, इसलिए अब पीपल को ना अपने बहुत दूर तक जाना पड़ता था. दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस, बहुत दूर तक उन्हें चल करके जाना पड़ता था. किस लिए? टू कलेक्ट फायरवुड, लकड़ी को कलेक्ट करने के लिए, कुकिंग के लिए, प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन्स, एंड अपने कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए भी उन्हें दूर तक लेकर के अब चल के जाना पड़ता था. अब जो वहाँ के जो लोग थे, द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस. लोग तो बहुत गुस्सा थे, बहुत एंग्री थे, बट हेल्पलेस थे, लेकिन वो असहाय थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे. दे डिड नॉट नो वॉट the simple villagers could do to stop the destructions of their forest. उन्हें नहीं पता था, उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि इस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लोग विलेज में रह रहे थे और एकदम सिंपल थे वो लोग, उन्हें इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं था. ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका पार्ट 1 है. इसके आगे कल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू.